गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे नियंत्रण एवं समन्वय का यह दूसरा पाठ। हमने पहले पाठ में पढ़ा था कि इन पेड़ पौधों में नियंत्रण कैसे होता है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं, यह है आपका दूसरा पाठ। क्या है? पार्ट 2। क्या? नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, नियंत्रण एवं समन्वय का यह है दूसरा पार्ट। हमने पहले पार्ट में पढ़ा था कि भाई पेड़ पौधों में नियंत्रण और समन्वय के बारे में देख लिया था। नियंत्रण कहते हैं उससे, है ना, जो किसी अंग के द्वारा या किसी के द्वारा जो काम कराया जाता है उससे नियंत्रण बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? नियंत्रण। ठीक है। और समन्वय होती है कि उस काम को, है ना, यानी बाहरी वातावरण की जानकारी देता है, उसे हम बोलते हैं समन्वय बोलते हैं। जैसे मान लो किसी एरिया में रोड बन रहा है। चलो क्या हो रहा है? रोड बन रहा है। देखो रोड बन रही है। अब रोड बन रहा है तो ये तो सामान ला के दे दिया। किसको ला के दे दिया? सामान। कि भाई अब वर्कर यहाँ पे, है ना, लगाओ इसको, सामान ला कर जितना रोड बनने की जो प्रक्रिया होती है, जो सामान जो चाहिए वो सब ला के देता है इसको। ठीक है। अब काम कर रहा है, यहाँ पे काम लग रहा है। तो जो यहाँ पे मेन जो हेड डिपार्टमेंट, जो एक ऑफिस होगी जहाँ से इसको सामान मिलता है ना, जो इसको इसको बनाने के लिए जो ठेका लिया है कि नहीं, तो वो अब इसको देखेगा कि भाई यहाँ पे वर्कर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि नहीं। तो जो यहाँ पे ठेका लिया है, यानी जिस पैसा हो जो व्यक्ति दे रहा है इस पुल रोड को बनाने के लिए, वो इसे क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। क्या करेगा? उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है। अगर मान लें यहाँ पर काम नहीं सही हो रहा है इस रोड में, तो यह व्यक्ति कुछ उसे बोल सकता है। जो वर्कर काम सही से अगर नहीं कर रहे हैं तो उसे निकाल सकता है। जो वर्कर काम सही से नहीं कर रहे हैं तो उसे डांट सकता है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ठेकेदार जो पैसा दिया है उसका पैसा लगा। ठीक है। तो वो होती है कंट्रोल होता है। ठीक है। अब समन्वय की मतलब कह सकते हैं कि जैसे मान लें यहाँ पे रोड बन रही है। अब रोड बन रहा है तो भाई यहाँ पे, है ना, जो चीज़ चाहिए वो उस नियमित रूप में चाहिए, है कि नहीं। जैसे रोड बन रहा है तो वहाँ पे जितना उस रोड बनने के लिए जो प्रक्रिया जो चाहिए, वो जितना उसमें बजरी चाहिए, जितना पत्थर चाहिए, वो सारा चीज़ देगा, है कि नहीं। तो उसकी सूचना जो देता है वो दिया जाता है इस कंट्रोलर को, भाई कि है ना, ये आपको हम यहाँ पे काम आपको कर रहे हैं, यहाँ पे इतनी देखा जा रहा है, आप आगे जाँच आके कीजिए कि भाई यहाँ पे सही है कि नहीं है। तो वो हो गया समन्वय, हो गया। समझे? तो नियंत्रण और समन्वय दोनों एक दूसरे से अटैचमेंट है ना, इसीलिए इसे दोनों एक साथ पढ़ा जाता है। ठीक है। बस थोड़ा सा फ़र्क है और ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे कि जीव जंतु में समन्वय, है ना, नियंत्रण होती है, वो कैसे होता है। तो जीव जंतु में जो होता है वो नियंत्रण होता है, बिल्कुल समन्वय उसमें नहीं होता है। समन्वय कहने की मतलब होती है कि जैसे मेरा पैर में भी मच्छर काटेगा, है कि नहीं। तो पैर में जब मच्छर काटेगा तो उस जगह सीधे बताएगा ब्रेन के कि देखिए ना भाई वहाँ पे तो कोई बैठा हुआ है। अब भाई ब्रेन तो क्या इधर बात कर रहा है ना, पढ़ाने में लगा हुआ है। अब नीचे क्या बैठा है, नहीं बैठा है, तो अगर उस तरह से, जिस तरह से वो जैसे मच्छर बैठता है उस तरह से काटता है, तो ब्रेन को सब पता होता है कि भाई इस तरह के चुभन कैसे होता है, ये होता क्या है। चुभन देखेगा, अरे यार ये तो लगता है मच्छर से बैठता है ना। अगर मक्खी का चलेगा, है ना, मक्खी क्योंकि चलता है, वो तो एक जगह बैठेगा नहीं, है ना, वो इधर उधर के भी चलेगा, तो वहाँ पे अलग कुछ हरकतें होगी। तब लगे अरे यार वो मच्छी, आप नहीं भी देखेगा तभी बता दें कि मक्खी बैठा हुआ है, चींटी बैठेगा, तो आप फिर भी उससे बता दें, क्योंकि ब्रेन को ये सब पता होता है। क्योंकि हर चीज़ को हरकत जब वो बार बार देखते रहता है तो वो चीज़ को याद कर लेता है। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे शरीर, यानी जीव जंतु में जो नियंत्रण और समन्वय होता है वो होता क्या है। ठीक है। वो कैसे होता है। तो नियंत्रण और समन्वय जो होती है हमारे शरीर में जीव जंतु में, वो दो तरह से होती है। देखो यानी जीव जंतु में जीव, है ना, यानी जीव जंतु यानी जंतुओं में सीधे लिखो ना यार, जंतुओं में, है ना, नियंत्रण एवं समन्वय, है ना, नियंत्रण एवं समन्वय रासायनिक, है ना, नियंत्रण एवं समन्वय जो होता है, देखो यानी जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय होता है, वो दो तरह से होता है। किससे होता है? दो तरह से होती है। तो पहला जो होता है वो होती है तंत्रिका तंत्र से। किससे होता है? तंत्रिका तंत्र के द्वारा, तंत्रिका तंत्र के द्वारा। तंत्रिका तंत्र एक
पूरे हमारे शरीर में एक जाली टाइप का पूरा बिछा हुआ है ना। आप कहीं पे भी टच कीजिएगा तो वो तंत्रिका तंत्र पे जाएगा, है ना। कहीं पे जैसे ये मांस है, ये मांस के जस्ट नीचे तंत्रिका तंत्र है, वहाँ पे जैसे आप टच कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। और वो पता चलता है तंत्रिका तंत्र को, और तंत्रिका तंत्र से क्या कहता है, बता देता है जाके ब्रेन को बताएगा कि भाई यहाँ पे कोई टच कर रहा है। जैसे मान लें यहाँ पे हम चुभन करेंगे, ऐसे है ना, इसको क्या करें, चुभन करेंगे तो देखो दर्द यहाँ पे हो रहा है। अब ये जाके बता देगा, ऐसे सिग्नल जाएगा ऐसे होते हुए, वो जाके बता देगा ब्रेन को कि जाके यहाँ पे कोई टच कर रहा है, वहाँ पे कोई गड़ रहा है ना, यानी ऐसे कुछ चुभन हो रही है कि नहीं। तो वो फिर उसको नियंत्रण कर यानी कंट्रोल करेगा कि भाई अरे हथवा ऐसे गलत चाप ले रहे, इसको हटाओ, हथवा उसको जान ले लेगा, हटाओ इसको हाथ, तो वो हटाएगा यहाँ से, है कि नहीं। तो ये सब दोनों होती है। तो तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में यानी नियंत्रण करने के लिए ये बहुत मुख्य एक है ना अंग है। अंग मतलब नहीं, एक मतलब एक बहुत प्रक्रिया, एक तंत्र मतलब सिस्टम ही है, ठीक है। इसकी इसी तरह होती है एक दूसरा जो होती है वो होती है हार्मोन। क्या होती है, हार्मोन। हार्मोन्स, ठीक है ना। ये क्या होता है, हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या करता है कि हार्मोन्स निकलता है, जैसे ये रक्त है, ये क्या है, ये रस है। रस कहने की मतलब होती है ये स्राव होती है, ये ना एक द्रव होती है। ये सब जो होती है हार्मोन जो होती है द्रव होती है। द्रव मतलब पानी, ये पानी की तरह द्रव होती है। अब ये निकलता है और ये क्या करता है, इस सभी जगह से जाके जाएगा। जैसे मान ले यहाँ पे हार्मोन निकलता है हमारी मुंह में, है ना, एंजाइम निकलता है, हार्मोन भी निकलता है। तो एंजाइम जो क्या करता है, देखो दोनों जैसे एंजाइम और हार्मोन जब इसको बताएंगे तब बताएंगे, है ना। देखिए अब समझिए हार्मोन क्या होता है। हार्मोन किसी काम को करने की आपको प्रेरणा देगा, उत्प्रेरण करेगा, है ना, आपको मोटिवेशन देगा कि भाई आप एक काम करो। अब मान ले एक काम कर रहा है, जैसे आपको यहाँ से भी रोड बनाने के लिए पैसा दिया था, है ना, ठेकेदार ने कि भाई यहाँ पर रोड बनाओ, पैसा हम दे रहे हैं, ठीक है, लगा दिया पैसा। अब उसको देखेगा, है कि नहीं, पैसा तो दे दिया, तो उसको देखा कि नहीं देखा। इसी तरह से ये क्या करता है कि इसको हार्मोन तो निकाल दिया। अब हार्मोन निकालने से किसी को गुस्सा आता है, किसी को रोना आनेगा, कभी कभी कोई डर जाता है, ये सब हार्मोन को निकलने से होता है, समझे। कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है तो उसे ना वहाँ पे किडनी पे एक होती है ना, अधिवृक्क होती है, वहाँ से एक हार्मोन निकलती है, तब वो ज़्यादा गुस्सा होगा, है कि नहीं। बहुत लोगों के ना बहुत हर तरह के मन करता है ना, कि एक दूसरे से हम अटैच करें, एक दूसरे से हम, है ना, जैसे लड़की है लड़का आता है बोले दोस्ती करेंगे, तो उससे भी हार्मोन निकलता है। अभी आप बच्चे हो, है ना, तो आप में ये हार्मोन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि 10th के जो बच्चे होते हैं ना, उसमें नए नए हार्मोन नहीं बनता है। और नए नए जैसे जो भी कुछ नया नया अगर आता है तो उसको हम लोग बहुत यूज करते हैं। जैसे अगर फ़ोन हमारे हाथ में नया नया आता है तो हम उसे ना बहुत अच्छे चलाते हैं, बहुत चलाते हैं उसको, है ना, कम से कम 24 घंटा में तो 20 घंटा तो आराम से हम लोग फ़ोन पे देते हैं। नहीं, नया नया आता है तब, क्योंकि जिस समय मेरे पास भी नया नया फ़ोन आया था तो हम भी उसे बहुत यूज़ किए थे। यानी हर किसी, जैसे मान लो कि कोई के पास नया कपड़ा आता है तो बहुत उसे यूज़ करता है, उसे उसी को वही कपड़ा ज़्यादा पहनेगा। इसी तरह से 9th और 10th के जो बच्चे होते हैं उसमें हार्मोन जो होते हैं ना वो ज़्यादा निकलता है। मतलब उस समय नया नया बनता है ना, तो उसको हर तरह के अजीब सोचने की आएगा। उसमें एक लगा कि हम किसी को, है ना, पटा लें, किसी को हम, है ना, अपने दोस्त बना लें, वो बहुत चाहेगा, है ना, उसको अजीब तरह का माइंड ले करेगा उसको, क्योंकि नया नया हार्मोन निकलता है। फिर हमारे उम्र में आ जाएगा धीरे धीरे, फिर उम्र आपको बढ़ेगा तो फिर आपको जब आदत फिर लग जाए कि अरे यार चलो हटाओ, ये सब तो होते रहता है हमेशा, तब निकलते रहेगा। फिर आप खुद शांत बैठ जाइएगा, ठीक है। जैसे अगर जैसे फ़ोन कुछ दिन हो गया चलाते चलाते आप थक जाइएगा, तो फिर चलो अब तो अपना ही फ़ोन है, या तो जब मन करे जब हम चलाएँगे उसको, तो फिर अपना उसको टाइम से फिर यूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो यही हार्मोन करता है, हमारे शरीर में काम को करने की प्रेरणा देता है कि भाई आप एक काम करो, ठीक है। तो ये हार्मोन का काम है। अब भाई हार्मोन का भी निकल गया कि वो कहीं काम करो। अब यहाँ से सिग्नल भी कि देखा है भाई वहाँ पे काम हार्मोन तो निकल, तो कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो सिग्नल भी यहाँ से पता चल गया। लेकिन ये सब सिग्नल को मेन कोई बैठा हो के ना देखने के लिए, है ना, तो ये सब सिग्नल जाता कहाँ है, तो वो जाता है ब्रेन में, क्योंकि ब्रेन हमारा सबसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट है हमारा बॉडी का। अगर ब्रेन नहीं है किसी का तो वो पूरा बॉडी बेकार है, समझे। अगर किसी में ब्रेन नहीं है, माइंड अगर नहीं है, ब्रेन नहीं है, तो वो उसका पूरा बॉडी ही बेकार है, वो कोई काम का उसका बॉडी नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए ब्रेन होना बहुत जरूरी है। आप कभी देखे होंगे, है ना, जिस व्यक्ति का ब्रेन वो सीधे डेट ही कर देता, कोई मतलब बेकार ही, जैसे मान लो, है ना, मोबाइल में
अगर मोबाइल में मेमोरी नहीं है तो वो किसी काम का नहीं होता, सिर्फ आप उसे फ़ोन कर सकते हैं, है ही नहीं। इसीलिए आपका फ़ोन में क्या इंटरनल दे दिया जाता है कि भाई कुछ लोड करेगा, कोई गाना यूज करेगा, है ना, फ़ोन कुछ और भी लोड कर सकता है, वीडियो बनाकर उसे लोड कर सकता है, इसलिए इंटरनल रहता है, मेमोरी रहता है। तो ब्रेन जो है ना हमारा मेमोरी है, कोई भी चीज़ को यहाँ कंट्रोल किया जाता है। और हर चीज़ को, जैसे हम किसी चीज़ को देख लिए तो उसको यहाँ पे लाके ऑब्जर्व, यहाँ पे डाउनलोड हो गया वो, है कि नहीं। अब डाउनलोड होगा, कभी किसी दूसरे दिन और जरूरत पड़ेगा तो उसको देखेंगे तो अरे यार ये चीज़ है ना, तो पता चल जाती है, तो ये जाके डाउनलोड होती है, इसीलिए मेमोरी है हमारा, ठीक है। तो ब्रेन के बारे में आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब जो तंत्रिका तंत्र और हार्मोन को कंट्रोल करता है तो ब्रेन, क्योंकि ये सब सिग्नल जो पहुंचाता है वो पहुंचाता है ब्रेन के पास में, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली ब्रेन यानी दिमाग के बारे में। अब जिसके पास दिमाग होगा, है ना, वो पढ़ेगा, और जिसके पास दिमाग नहीं होगा वो भी देखो पढ़ो, है ना, क्योंकि समझ तो आएगी। चलो देखो, ब्रेन, ब्रेन को हिंदी में बोलते हैं मस्तिष्क, मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क, यह है ब्रेन। इसे सिर भी बोलते हैं ना, ऐसे, ठीक है। चलो, ब्रेन जो होता है ये हमारा, देखो ये खोपड़ी है ना, ये खोपड़ी आपको है क्रेनियम, क्रेनियम नामक एक हड्डी होती है, उसका ये बना होता है। एक खोपड़ी जो है ना, एक क्रेनियम नामक हड्डी से इसका खोपड़ी बना होता है, यानी ब्रेन का खोपड़ी, इसे कह सकते हैं खोपड़ी, है ना, खोपड़ी नेस्कल, ये बना होता है क्रेनियम, क्रेनियम नामक हड्डी से बना होता है, ठीक है। हड्डी से ये क्या होती है, ये स्ट्रॉन्ग होती है। ये जो आपको खोपड़ी जो ऊपर जो दिखाई देता है, ये क्या है, एक क्रेनियम नामक हड्डी है, ये स्ट्रॉन्ग होती है। ये आपको बाहरी आघातों से, क्योंकि ब्रेन एक बहुत ही नाजुक यानी कोमल अंग है, अगर ब्रेन ही अगर नहीं, अगर ब्रेन पे अगर जरा सा चोट आ गया तो जैसे दिमाग झंझना देता है। देखो जैसे यहाँ पे आप टच कीजिएगा तो कुछ लगेगा कि चलो भाई कुछ ठठ लेता है, लेकिन यहाँ पे पीछे, अरे बाप रे बाप, यहाँ पे तो एकदम सीधे ठठ ना करेगा। यहाँ पे जैसे ऐसा किसी को टच करेगा ना तो एकदम है ना तुरंत दिमाग झंझना देता है। तो यहाँ पे, और क्योंकि यहाँ पे क्रेनियम नामक हड्डी बहुत कम यहाँ पे आई है ना, यहाँ पे मतलब यहीं तक आया है, देखो यहाँ तक ही है ना, और ब्रेन यहाँ तक पूरा गया है, देखो ये पूरा ब्रेन यहाँ तक है, ठीक है। तो यहाँ पे दिमाग झंझना देता है। इधर इधर चोट लगता है तो चलो कुछ लगता है कि चलो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, इधर ठीक है, लेकिन यहाँ पे एकदम झंझना देगा, है कि नहीं। तो ब्रेन जो है वो क्रेनियम नामक हड्डी में उसका अंदर है, ऊपर क्या है, क्रेनियम नामक हड्डी है, क्रेनियम हड्डी है। क्रेनियम हड्डी के जस्ट नीचे एक झिल्ली होती है, क्या होती है, झिल्ली, उस झिल्ली को बोलते हैं मेनिन्ज, है ना, मेनिन्जिस, है ना, मेनिन्जिस जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेनिन्जिस, मेनिन्जिस झिल्ली है। ये झिल्ली क्या करता है, ये झिल्ली जैसे मान लो ये हड्डी है, ठीक है, अब इसका नीचे क्या है, झिल्ली बना हुआ है, एक झिल्ली परत बनी हुई है, ठीक है, मेनिन्जिस। मेनिन्जिस में वो झिल्ली में अगर फंगस लग जाती है, जैसे ना फंगस लग गया, या तो अगर उसमें वायरस वगैरह फैल गया तो उसमें मेनिंजाइटिस रोग हो जाती है, ठीक है, उसमें क्या होती है, मेनिंजाइटिस रोग होती है। तो मेनिन्ज कहाँ पे होती है, तो ब्रेन जो होती है वो मेनिन्ज झिल्ली में बंद रहता है, ठीक है, उसके ऊपर आता है क्रेनियम हड्डी रहती है, ठीक है। फिर हमारे ऊपर उस पर बाल है ना, ये सब, फिर उसको हम लोग बहुत स्टाइल से बाल को अपने रखते रहते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये मेनिन्ज हो गया, इसके अंदर, अब इसके अंदर एक द्रव भरा आता है, और ना अब वो, अब देखो, अब जो ब्रेन कहाँ होता है वो मेनिन्ज झिल्ली में रहता है, ब्रेन जो होता है मेनिन्ज झिल्ली में रहता है, उसके अंदर भर जाता है तेल, यानी भर जाता है द्रव भरा आता है, जैसे मान लो एक डब्बा है, ठीक है, ये क्या है, डब्बा है, इसमें है ना किसी चीज़ को रख दिए ताकि ये ख़राब ना हो, है ना, और इसमें भर दिए तेल, जैसे मान लो इसमें अंडा आप कुछ भी रख डाल दीजिएगा, और उसमें तेल, जैसे अचार आप देखिए ना, खटाई, तो अचार हम लोग आम का अचार इसमें लगा दिए, है ना, नींबू का लगा दिए, है ना, मूली वगैरह के सब लगा के इसमें डाल दिए इस डब्बा में, और इसमें भर दिए तेल भर दिए, तो ये नहीं खराब होता है, और इससे क्या रखेगा, इससे मुलायम रखेगा, है कि नहीं, इससे मुलायम, क्योंकि अगर आम के अचार सूख जाएगा ना तो खाने में मज़ा नहीं देता है, या किसी चीज़ का अचार खाने में मज़ा नहीं देता सूख जाने के बाद। इसी तरह से मेनिन्ज झिल्ली हो गया, मेनिन्ज झिल्ली के अंदर अब क्या रहेगा, ब्रेन रहती है, तो ब्रेन रहता है उसी, है ना, उसी ब्रेन में भरा रहता है द्रव, वो क्या रहता है, द्रव भरा आता है, उससे बोलते हैं सेरिब्रो, है ना, स्पाइनल, सेरिब्रो स्पाइनल द्रव ये होती है, सेरिब्रो
स्पाइनल द्रव है। अब ये द्रव होती है, इस द्रव से एक और क्या काम होता है कि जैसे हम लोग क्या बाहरी आघातों से, जैसे यहाँ पे लगा, चोट लगा, तो यहाँ पे द्रव जो है ना वो कहाँ जाएगी, पहले तो जाएगी क्रेनियम पे। अगर क्रेनियम से अगर ज़्यादा अगर हो गया, इससे ज़्यादा हो गया तो ज़रा सा जाएगा वो, क्योंकि द्रव वहाँ पे है, वो द्रव जाके वहाँ पे कुछ भार को ठट लेगा। फिर उसके बाद ब्रेन है कि नहीं, तो ये जाके द्रव जो होती है हमारे बाहरी आघातों से कुछ बचा देता है। दूसरी क्या काम करता है कि जो ब्रेन जो होती है वो बहुत नॉर्मल होती है ना, बहुत सॉफ्ट होती है। जैसे आप चिकन काटे होंगे, चिकन हो गया या तो है ना, या तो जैसे मुर्गी वगैरह काटोगे ना, मटन वगैरह काटेंगे, तो उसका जब मुंडी जब हटाएगा ना, तो वो उसका सिर जो निकलता है वो बहुत, गुद्दा जो निकलता है वो बहुत मुलायम होता है कि नहीं। तो वही होती है ब्रेन होती है। उसको जब टच किया जाए तो वो चिपचिपा पदार्थ निकलता है, वो होती है सेरिब्रोस्पाइनल द्रव होती है, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव होती है। इससे क्या होता है, इससे फ़ायदा एक होती है कि ब्रेन जो होता है वो नम रहता है। नमी मतलब उसमें रहता है, क्या रहता है, नमी, यानी चिपचिपा, वो सूखता नहीं है, ब्रेन सूखता नहीं है, वो नमी रहता है। किसके कारण, तो है ना सेरिब्रोस्पाइनल द्रव के कारण। ठीक है, ये ब्रेन जो होता है उसका भार यानी वजन, हमारा दिमाग का भार जो होता है वो 1.5 kg का होता है। कितना, 1.5 kg का, 1.5 kg का होता है। लेकिन लमसम होती है 1350 ग्राम का होता है। 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक होता है, 1400 ग्राम तक होता है ना। लेकिन लमसम कह सकते हैं कि 13.5 है ना, यानी 1.5 kg का होता है। 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक होता है हमारा ब्रेन का भार जो होता है, वो लमसम कह सकते हैं कि 1.5 kg का होता है। ठीक है, ये होती है ब्रेन में। अब ब्रेन का ये सब हम ऊपरी भाग है। अब हम लोग चलेंगे ब्रेन के अंदर कि ब्रेन में काम क्या क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ब्रेन एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। आपको इसका चित्र हम बना तो नहीं सकते, लेकिन कुछ है ना आपको समझा देंगे बनाने के लिए, है ना, क्योंकि एक जटिल प्रक्रिया है। क्योंकि और भी ऑर्गन जो है ना वो आपको बना के दिखा दिए कि वो कैसे होती है ना, लेकिन इसमें कुछ जटिल प्रक्रिया इसलिए हम बन नहीं पाएगा। ठीक है, चलो देखो, तो ब्रेन जो है ना, ब्रेन 3 पार्ट में होता है। ब्रेन जो हमारा दिमाग है वो 3 पार्ट में होता है। ये पहला जो आप ऊपर जो देख रहे हैं, यहाँ से देखो, ये जो ऊपर वाली हर किसी का जो ब्रेन होता है इसे बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। इसे क्या बोलते हैं, अग्र मस्तिष्क, है ना। ये होती है 4 ब्रेन होती है, मतलब आगे वाली भाग होती है। दूसरा जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना, इसे बोलते हैं पश्च, यानी पीछे वाला है। ये क्या है, पश्च, पीछे वाला है। ठीक है, इसका पीछे के जस्ट अंदर जो होती है वो होती है मध्य मस्तिष्क। क्या होती है, मध्य मस्तिष्क होती है। अब यहीं पे 3 भाग होती है ना, तो सब ब्रेन का अलग अलग काम है। क्योंकि देखो, अगर एक आदमी को, जैसे हमारे गांव में सरस्वती पूजा करते हैं, दुर्गा पूजा होती है ना, कहीं पे कुछ और व्यवस्था होती होगी, तो हर व्यक्ति को अलग अलग काम को है ना डिवाइड उसे कर देता है कि भाई आप पंडाल संभालो, आप मूर्ति लाओ, है ना, आपको प्रसादी लाना है। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ काम को डिवाइड कर देता है कि नहीं। तो ऐसे होता है, ऐसे कमेटी बन के काम वो करता है। उसी तरह से हमारा ब्रेन भी है, क्योंकि बॉडी भी, हमारा ब्रेन में बहुत सारा अंग है कि नहीं, तो उसे कंट्रोल करने के लिए सभी को कुछ अलग अलग तरह के बांट दे दिया गया है। उसको काम दे दिया है कि आप ये काम करो, आप वो काम करो, आप इसको संभालो, आप उसको संभालो, है ना, ऐसे करके दे दिया गया है। ठीक है, तो ब्रेन जो है वो 3 भाग में होता है। ब्रेन क्या होती है, ब्रेन का 3 पार्ट है। क्या है, ब्रेन का 3 पार्ट है। पहला जो है उसे बोलते हैं अग्र, है ना, अग्र मस्तिष्क, है ना, मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। दूसरा जो है वो है मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, है ना, मस्तिष्क। तीसरा जो है वो होती है पश्च मस्तिष्क, है ना, पश्च मस्तिष्क, यानी इसे इंग्लिश में बोलेंगे, है ना, फोर ब्रेन, है ना, मिड ब्रेन, हाइड ब्रेन। ठीक है, ये 3 तरह के भाग है ना, 3 तरह के ब्रेन को 3 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, देखो ऐसे ब्रेन होती है, इस तरह से ब्रेन होती है। ठीक है, ऐसे, ये आपका हो गया ब्रेन,
ऐसे, ठीक है। यहाँ पे जो होते पीछे वाला जो भाग है ये होता है आपका पश्च बस। यहाँ पे एक होती है, ये ब्रेन होती है, ये होती है मध्य ब्रेन, है ना, ये होती है मध्य मस्तिष्क, ऐसे होती है, ऐसे भाग बना होता है ब्रेन का, ठीक है। और यहाँ पे बाकी आपका है ना आँख हो गया, है ना, और बाकी आपको फेस यहाँ पे होती है, ठीक है, ऐसे होती है ब्रेन। यहाँ से एक नसें निकलती है, ऐसे जाती है नसें, नीचे जाती है, ये नसें निकलती है यहाँ से ऐसे, ठीक है। और ये पूरा सिग्नल को पूरे बॉडी में बताता है, क्योंकि यहाँ से देखो हमारे जो हड्डी है, यहाँ से देखो ये हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी, ये रीढ़ की हड्डी से पूरी वायरिंग बिछा हुआ है, वायरिंग, है ना, ये नसें गई है, क्योंकि ये पूरे हमारे, क्योंकि बॉडी हमारा नीचे भी तक है ना, पैर तक है, तो ये सभी चीज़ का एक नाखून तक उसका भी एक वायरिंग जो किया गया है। जैसे मान लो पंखा है अलग, तो पंखा का एक स्विच अलग होती है ना, एक यहाँ पे बल्ब है उसका स्विच अलग होती है, एक बाहर भी आप अपना बल्ब लगवाते हैं उसका स्विच एक अलग होती है ना, एक उसमें है ना सॉकेट होता है उसका भी स्विच अलग होती है। तो ये जो है ये आपका है एमसीबी, मेन बोर्ड जो है आपका है ना, बिजली घर जो ये आपका है, यहाँ से हर किसी का एक स्विच लगाया गया है। यहाँ पे जिस तरह से स्विच, जहाँ पे अब जिस स्विच को काम ब्रेन सोचेगा कि हम इसको काम करवाएं, तो इसको यहाँ से है ना ऑन करेगा, है, नहीं तो उसको ऑफ करके रखेगा, है कि नहीं। तो उस तरह से उसी तरह से अपना काम करता है, ठीक है। चलो देखो, तो हो गया ब्रेन का ये जो पहला भाग देखो, देख रहे हैं, ये पूरा भाग आपको दिखाता है, ये आपको दिखाता है अग्र मस्तिष्क। ब्रेन का जितना आपको भाग दिखाई देता है ना, जितना आगे से पीछे जरा से ये जो हड्डी है ना, इसको यहाँ तक देखो, ये जो हड्डी देखो, ये हड्डी है, यहाँ तक आपको ये मध्यम, ये क्या है, ये अग्र मस्तिष्क है, यानी आगे वाला भाग है, आगे से लेके यहाँ तक, यानी आगे वाला भाग है, यानी मध्य, ये क्या है, अग्र मस्तिष्क, जिसे फोर ब्रेन बोलते हैं। ये क्या है, फोर ब्रेन है, यानी फोर ब्रेन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। यानी मध्य यानी अग्र मस्तिष्क जो होता है वो होता है दो भागों में। अग्र मस्तिष्क में भी दो तरह की है ना, ये भी दो, इसमें भी दो तरह का होता है, ठीक है। पहला होता है वो होता है सेरिब्रम, सेरिब्रम। अग्र मस्तिष्क का जो भाग एक है वो है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है वो बहुत बड़ा होता है, यानी सेरिब्रम 1/3 भाग है, कितना का, 100 में, यानी कह सकते हैं 66% कुल मस्तिष्क का, कुल दिमाग का कितना है, 66%। बाकी जो बच गया 37% ना, लमसम 37% जो बच गया, यानी मान के चलो 34% है बाकी मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क है, ये अकेले है, यानी सेरिब्रम इतना बड़ा होता है, ठीक है। इस सेरिब्रम आपको जितना दिखाई देता है ना वो सब है सेरिब्रम, जितना आपको बाहर से ये जो ब्रेन दिखाई दे रहा है ये सब सेरिब्रम है ना, यानी अग्र मस्तिष्क का यह भाग है, सेरिब्रम है, ठीक है कि नहीं। सेरिब्रम में क्या होता है, क्योंकि मस्तिष्क में इस तरह से आप देखिएगा, उसको गुद्दा होगी, ऐसे गुद्दा उसमें होती है, ठीक है, इस तरह से गुद्दा होती है उसमें, ठीक है ना, ऐसे होती है ना, इस तरह से उसमें गुद्दा, यानी उसमें मांस जो होती है इस तरह से होती है, ठीक है। ये मांस को बोलते हैं गाइटर बोलते हैं ना, गाइरस बोलते हैं, ठीक है। देखो सेरिब्रम जो होता है वो होता है 66%, अपने आप में कितना होता है, यानी पूरे मस्तिष्क का सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, सेरिब्रम बोलते हैं, है ना। इसका जो होता है इसमें क्या होती है, गाइरस इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, जो मांस जो होता है यानी उससे बोलते हैं गाइरस, है ना, गाइरस को क्या बोलेंगे, गुद्दा, यानी उसमें जो गुद्दा जो होता है उससे बोलते हैं गाइरस, यानी गैस से गुद्दा और है ना, गैस से गाइरस, ठीक है, गुद्दा गाइरस जो होता है वो गुद्दा को कहते हैं, है ना। वो सेरिब्रम का मेन भाग क्या हो गया, सब गुद्दा हो गया, वो क्या हो गया, गाइरस, वो सब सेरिब्रम का ही भाग है, ठीक है। उसमें आप देखिएगा तो ऐसे होती है, ऐसे माने एक जॉइंट ऐसे रहती है, ठीक है ना, फिर यहाँ से दूसरी एक निकलेगा, है ना, फिर ऐसे जॉइंट रहती है, ऐसे रहता है ना, उसमें ऐसे सब रहती है कि नहीं, फिर कुछ और रहता है ऐसे तरह से उसमें रह सकता है। तो ये जो ऐसे, ये जो लाइन ऐसे दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं, है ना, सल्कस, क्या बोलते हैं, यानी लाइन को बोलते हैं सल्कस, ठीक है, सल्कस बोलते हैं। यानी इस जो, यानी दो देखो, एक गाइरस, एक गाइरस हो गया, एक ए गाइरस हो गया, अब दो गाइरस को जब अलग करने वाला जो होता है, लाइनिंग होता है, उससे बोलते हैं सल्कस बोलते हैं। तो ये सब होता है सेरिब्रम का भाग होता है ना, ये सब किसका होता है, सेरिब्रम में, क्योंकि मध्य मस्तिष्क में ये सब समस्या
नहीं होती है ना, बहुत कम होती है, तो क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यही होती है ना, तो इसमें भी होता है, ठीक है, मध्य मस्तिष्क में भी होती है ऐसा, ठीक है। चलो अब देखो सेरिब्रम का जो काम होता है वो क्या काम है, सेरिब्रम का काम, क्योंकि ब्रेन जो है ना ये दो भागों में दिखाई देता है। जैसे अगर ये तो आप देख रहे हैं एक साइड से, ये मान के चलो हम ऐसे में कैसे खड़ा हो, ऐसा खड़ा हो, तो आप अगर ब्रेन को बीचे बीच काटिएगा ना, बीचे बीच, तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। लेकिन जब आप ब्रेन को ऊपर, क्योंकि ब्रेन ऊपर चौड़ा में है, देखो है कि नहीं चौड़ा, तो ये पूरा एक नहीं है, एक नहीं है, यानी दो नाशपाती जो होता है, नाशपाती है ना, दो नाशपाती को जब अगर उसको मिला दीजिएगा ना, और उसको मिलाने के यानी एक नाशपाती को, एक है पूरा गोला नाशपाती है, उसको जब काटिएगा ऐसे, तब वो पूरा ब्रेन दिखाई देगा। नाशपाती में कैसे ऐसे होती है, ऐसे नाशपाती होती है ना, इस तरह से नाशपाती होती है, ठीक है ना, तो उसमें ऐसे लाइनिंग होती है, ठीक है ना, नाशपाती में इस तरह से लाइनिंग होती है। तो ये जब दो को जब मिला दीजिएगा नाशपाती को, यानी एक नाशपाती को काट के ऐसे जब बिछा दीजिएगा, तो ये ब्रेन की तरह दिखाई देता है ना। तो ऊपर से जो ब्रेन होता है ना, वो बिल्कुल इस तरह से दो भागों में दिखाई देता है ना, दो भागों में, एक इधर ब्रेन है और एक ये ब्रेन है कि नहीं, तो ऐसे दिखाई देता है, वो दो भागों में बटा होता है, ठीक है, दो भागों में। तो इसको बोलता है एक गोलार्ध ये है, गोलार्ध ये है, और दूसरी गोलार्ध ये है, एक गोलार्ध ये है, यानी दो गोलार्ध इसे बोलता है, इससे बोलेंगे दो गोलार्ध, देखो है ना, गोलार्ध, ठीक है, इसे बोलते हैं गोलार्ध बोलते हैं। तो एक ये हो गया और एक दूसरा ये हो गया, ठीक है, तो ये गोलार्ध होती है, ठीक है। यानी मस्तिष्क जो ये सब कितना, सब सेरिब्रम होगा। सेरिब्रम का काम है किसी को सोचने समझने की क्षमता जो होती है वो सेरिब्रम में होती है, यानी सोचने है ना, सोचने है ना, समझने है ना की क्षमता, की क्षमता कहाँ होती है, तो सेरिब्रम में होगी। सेरिब्रम में सोचने समझने की क्षमता, अगर ऐसा हम कुछ सोचते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे, सेरिब्रम हमारा प्रयोग करता है, यानी हम प्रयोग करेंगे सेरिब्रम को, है ना। हम किसी चीज़ को सोचेंगे, है ना, हमें किसी चीज़ को याद करना है कि भाई है ना हम पढ़ाई कर रहे हैं, याद हमको करना है, तो सेरिब्रम पे जोड़ा जाता है, इस पे जोड़ जाता है, और सब चीज़ जाके यहीं पे डाउनलोड होता है। यानी सेरिब्रम जो होती है ये मेमोरी का भी काम करता है। सेरिब्रम क्या काम करता है, मेमोरी, है ना, यानी मेमोरी का भी काम करता है, ठीक है, मेमोरी का भी काम करता है। ये क्या करेगा, ये किसी चीज़ को डाउनलोड करता है। जैसे मान लें हम आँख देखें, है ना, आँख मेरा, हम किसी चीज़ को जैसे जा रहे थे राह में, किसी चीज़ को देख लिए, अब उसको मेरा ब्रेन जो हुआ वो जाके डाउनलोड हो गया कहाँ पे, जब उसका जो पिक्चर जो हम जिस चीज़ का, जिस आदमी का देखें, उसको पिक्चर हम कहाँ सेट हो गया, मेरा ब्रेन में सेट हो गया। अब उसको हम कभी भी देखेंगे, मेरा क्या है, क्लासमेट है कि नहीं, तो उसको हम जब भी देखेंगे तो अरे यार ये है ना, तो उसको याद आएगा। फिर उसको अक्षय कहेगा कि अरे भाई देखो तो इसको कौन है, फोटो खींचेगा, देखो तो कौन है, तो ब्रेन से पूछेगा देखो तो कौन है, तो सर्च लेगा, क्योंकि फोटो जैसा ढूंढना पड़ता है, तो सर्च लेगा कि अच्छा ये है, अच्छा वो है, वहाँ उसको मिले थे, है ना, तब उसको लगा अरे यार वो तो वो है कि नहीं, तो जैसा सर्च लेता है, ठीक है। तो सब कहाँ जाकर फोल्डर हो जाता है, सब जाके चला जाता है मेमोरी में, यानी सेरिब्रम में जाके स्टोर होता है। तो सेरिब्रम है वो हमारा यानी ब्रेन का स्टोर भाग है, हर चीज़ को स्टोर यहीं रखा जाता है, ठीक है, ब्रेन ऐसे नहीं, सेरिब्रम में सभी चीज़ का यहीं पे रखा जाता है, ठीक है। सोचने समझने की, है ना, अब है ना ज्ञान की, है ना, जब हम लोग यानी ज्ञान की मतलब ज्ञानेंद्रिय, जैसे मतलब सोच सकते हैं ना, हम वहाँ पे समझ सकते हैं, हर चीज़ के बारे में समझ सकते हैं, तो ये सब होती है ब्रेन में होती है, ठीक है। तो ये सब किसका होता है, सेरिब्रम का काम होता है। सेरिब्रम में एक दूसरा भाग जो होती है, क्योंकि यह तो पहला भाग सेरिब्रम का, ठीक है ना, यानी अग्र मस्तिष्क का पहला भाग होती है, अग्र मस्तिष्क का पहला भाग होती है। दूसरा जो भाग हुआ वो होती है ना, डाई एन सेल्फोन, डाई एन सेल्फोन, डाई एन सेल्फोन। डाई एन सेल्फोन में होता है वो दो तरह होता है, डाई एन सेल्फोन जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है थैलेमस, 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 और दूसरा जो होता है वो होता है हाइपोथैलेमस। थैलेमस यानी डाइएनसेफेलॉन जो होता है, यानी सेरिब्रम दो भाग होती है, एक भाग होती है सेरिब्रम, यानी अग्र मस्तिष्क जो होती है वो दो भाग होती है। दो भाग में एक होता है सेरिब्रम होता है और दूसरा होता है डाइएनसेफेलॉन, डाइएनसेफेलॉन। अब डाइएनसेफेलॉन का क्या काम है,
तो ये इसका देखो डाइनएन्सेफेलॉन में दो होती है, दो भाग होती है। इसमें होती है थैलेमस होती है और हाइपोथैलेमस। ये सब ब्रेन का ही भाग है, ये सब का अलग अलग डिपार्टमेंट है ना। यानी एक कौन है, तो एक थैलेमस नाम है, एक व्यक्ति का नाम है हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस का क्या काम है हमारे शरीर में, तो हमारे ब्रेन में थैलेमस का काम है कि वो बाहरी है ना, बाहरी वातावरण को बताता है। जैसे बाहर में गर्मी है ना, तो वो बताया कौन, वो बताएगा थैलेमस, ठीक है ना। तो जब बाहर में गर्मी है तो क्या करेगा, वो पसीना निकाल देगा, है ना, कह रहे भाई गर्मी है यार, है ना। क्योंकि देखो अगर जहाँ पे आग जलती है, जैसे बगल में आग जल रही है, तो आग जलती है तो जैसा आप हाथ ले जाइएगा ना तो वो जलेगा, तो जलेगा ना, तो यहाँ पे जाएगा सिग्नल जाएगा क्या, उसको ब्रेन को, उसको किसको जाएगा, थैलेमस को जाएगा। क्योंकि बाहरी वातावरण को पता चलता है, थैलेमस वो कंट्रोल करता है। तो थैलेमस क्या कहता है कि अरे यहाँ पे जल रहा है, इसको जैसा राहत दो, है ना, तो यहाँ से पानी फेंकेगा, तो पानी हमारे शरीर में जितना मात्रा में निकलता है वो पसीना के रूप में पानी फेंका जाता है। अब यहाँ पे पसीना निकला तो उतना तो भाई पसीना, क्योंकि आग वहाँ पे और तेज़ है, तो वो पसीना सब सोख लेता है तो जलने लगता है, तो ही हमारा हाथ जल सकती है कि नहीं। तो अब यहाँ से आदेश दे रहे हटाओ वगैरह कला जले ले रहे हैं, तो उसको हटा लेंगे, है ना। लेकिन पसीना क्या करता है, उसको सोचता है कि हम इसको बचा लें, हाथ को बचा लें, यानी कहीं भी वो बचाने की सोचता है, क्योंकि उसके पास उतना पानी नहीं मिलता है कि नहीं, पानी उतना छिड़ा के बना करता है, ठीक है। तो बाहरी भाग जो होती है, जैसे ठंडा है ना, यानी ठंडा हो गया, ठंडा है ना, गर्मी है ना, ठंड गर्मी है ना, बाहरी दर्द है ना, दर्द देगा। जैसे हम यहाँ से कोई हमको एक फैट मार देगा तो बाहरी से दर्द लगा, तो वो कौन बताएगा, वो जाएगा किसके पास, वो सिग्नल जाएगा थैलेमस के पास, अरे यार कोई मार रहा है ना, ऐसे कोई किया तो क्या अरे चलो शाबाश देगा कि ब्रेन के पास जाएगा, तो क्या देखो ना, उसे कौन तो ऐसे थपथपा रहा है, तो बोले कि अरे थपथपा रहा हूँ, शाबाशी दे रहा है ना। तो वो सब जगह नहीं, बाहरी वातावरण को हम लोग किसको पास जाता है, तो वो जाता है थैलेमस के पास। थैलेमस उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। गर्मी हो गया, बरसात हो गया कि पानी पड़ रहा है, कोई किसी को मार दिया है ना, बाहर से चोट लग गया, आग से जल गया, गिर गए तो दर्द हो रहा है, छिला गया, ये सब जो हमारे बाहरी वातावरण से जो जानकारी मिलती है वो जाती है थैलेमस के पास जाता है, वो थैलेमस उसे कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस जो होता है ना, ये करता है अंदर के भाग को, है ना, अंदर की भागों को वो कंट्रोल करता है। जैसे अंदर की दर्द को, है ना, ठंड है ना, ठंड लगेगी, है ना, गर्मी लगेगी, है ना, दर्द देगा, है कि नहीं। आपको रोना आएगा तो अंदर से क्या, जो चीज़ आप अंदर से करते हैं वो होती है हाइपोथैलेमस उसे करवाता है। उसको कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस उसे करता है। जैसे कोई व्यक्ति रोता है, तो रोता है क्या बाहर से रोता है, वो अंदर से रोता है। किसी का नींद आ रही है, तो नींद आ रहा है, वो अंदर से उसे नींद मन कर रहा है कि हम सो जाए। भूख लगता है तो वो कहाँ से, उसका अंदर से है, ठीक है। प्यास लगता है तो उसकी अंदर की वो इंटरनल पार्ट की वो क्रिया है, ठीक है ना। किसी को मन करेगा एक झपड़ मारे तो अंदर की इंटरनल क्रिया है। किसी के मन करता है कि हम प्रेम करें किसी से, है ना, मैंने दोस्ती कर ले, तो उस सब अंदर की प्रक्रिया होती है ना। किसी से मन करता है ना कि वो हम कुछ खाएं, कुछ और जो भी मन करता है अपनी अंदर से करने की, वो होती है हाइपोथैलेमस उसे कंट्रोल करता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस, समझे। बाहर की प्रक्रिया को, जैसे कोई हम लड़ाई किए हैं, है ना, दो फाइट पिटा गए हैं, अब दर्द देगा, अरे यार है ना, उसको से लड़ गए हैं, दर्द दे रहा है, तो वो क्या है, बाहर से हमको दर्द मिला, तो वो कौन किसके पास जाएगा, तो वो थैलेमस उसको कंट्रोल करेगा कि अरे यार थुरा गया तो उसको लड़ने के लिए, है ना, थुर दिया धर के, तो वो कौन करेगा, वो थैलेमस कंट्रोल करेगा। हाइपोथैलेमस, अब जैसे मान लो हमारा दांत दर्द दे रहा है, तो दांत दर्द दे रहा था, ऐसे थोड़ी एक फटफटा है, ऐसे ही दर्द है ना, उसमें कीड़ा वगैरह लग गया होगा, तो अब कीड़ा लग गया तो क्या कह रहे, इसको ख़राब हो गया, एक हटाबो। तो हटाने के लिए पहले आपको बुखार आएगा, क्योंकि शरीर में अगर कुछ होता है, सबसे पहले अगर आपको कुछ होगा तो वो संकेत हमारे शरीर में आती है बुखार, कि वो आपको संकेत मिलेगा कि भाई बुखार आपको लगा है, आप इस चीज़ को संभाल लो, है कि नहीं, तब बुखार लगेगा। तो यहाँ से हाइपोथैलेमस कहेगा कि अरे इसको दतवा के दर्द निकाल देगा उसको से, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये ख़राब हो गया, अब यहाँ से दर्द निकालेगा। तो आप जाइएगा डॉक्टर के यहाँ, देखिए डॉक्टर साहब
है ना, दांतवा फूलल है, यहाँ पे उंगलियाँ फूलल है, तो क्या हुआ रे, तो इसको कबाड़ दीजिए, कीड़ा लग गया, धोए थे नहीं सही से, है कि नहीं, तो उसमें इसको कबाड़ेगा, है ना, दर्द देगा, तो सब कौन करेगा, वो सब फिर अब डॉक्टर क्या है, उसको कबाड़ेगा तो दर्द देगा कुछ, तो वो बाहरी दर्द मिलती है, तो फिर बाहरी दर्द क्या होगी, वो थैलेमस उसे कंट्रोल करता है, ठीक है। आंतरिक दर्द को हाइपोथैलेमस, यानी भूख प्यास ये सब चीज़ें, और क्या करता है, प्रेम, प्रेम है ना, घृणा, घृणा है ना, घृणा, भूख प्यास, ये सब जो करता है, ये सब करता है हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस प्रेम, अब मान लो बहुत लड़कन क्या करता है ना कि प्रेम में कोई के है ना, कोई के फंसा लिया है, अब ओकरे चक्कर में है, दिन भर पढ़ाई भी, ट्यूशन जा रहा है और ट्यूशन में पढ़ नहीं रहा है, ओकरे चक्कर में लगल है ना। अब ट्यूशन उसको जहाँ ट्यूशन जाती थी, अब वो छोड़ दे ट्यूशन, दूसरी ट्यूशन चली गई, अब उसके पास जाएगा उसका चक्कर में, है ना, तो वो अब क्या, वो उसका चक्कर में पगलाइल है, तो उसके चक्कर में पगलाइल है, तो कि हाइपोथैलेमस एक है ना, एक और चीज़ को कंट्रोल करता है, जिससे बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं। वो आपको जब ग्रंथि पढ़ाएंगे तब बताएंगे पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि में हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि है, वो हमारी पूरे शरीर को वो कंट्रोल करता है, यानी उससे बोलते हैं मास्टर ग्रंथि, और ओकरे कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। अब एकरा लगा दिया है ना, ये सब लड़की के चक्कर में, है ना, तो कभी ओकरा देखे में है, तो कभी ओकरा देखे में है, तो पगलाल है इसको, अब इसका दिमागे पगलाल है तो हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब है। जब हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब है तो उसका पिट्यूटरी ग्लैंड भी डिस्टर्ब है, यानी मास्टर ग्रंथि भी उसका डिस्टर्ब है, और मास्टर ग्रंथि पूरे शरीर को करता है। तो कोई क्या कह रहे क्या कर रहा, क्या कर रहा है रे, उधर क्या देख रहा है, हाँ बोलो ना, तो वो तो लगा है उसका देखने में, है कि नहीं, तो यानी पूरा उसका माइंड ही डिस्टर्ब होता है कि नहीं। तो ये सब लड़कन में नए जब 9th 10th के बच्चे होते हैं, ये सब में ऐसा होते हैं, अक्सर हो जाते हैं, ठीक है, समझे। थैलेमस से क्या है, सेरिबेलम का काम है कि वो हमारे शरीर में है ना, मेमोरी को, है ना, याद करने की क्षमता को होती है, समझने की क्षमता को, है ना, ये सब है ना, थिंकिंग पावर, ये सब हमारी कौन होते हैं, मेमोरी क्या करता है, सेरिबेलम करता है। सेरिबेलम दो भाग होती है, एक होती है सेरिबेलम होते हैं, एक होती है डाइएनसेफेलॉन होती है। डाइएनसेफेलॉन में दो होती है, एक होती है थैलेमस होती है, एक होती है हाइपोथैलेमस। थैलेमस जो होती है वो हमारे बाहरी वातावरण को जानकारी देता है, जैसे दर्द हो गया, ठंड हो गया, है ना, ठंड हो गया, गर्मी हो गया, ये सब चीज़ों को हम जैसे है ना, बाहर से कोई मार दिया, है कि नहीं, बाहर से हमारे शरीर को कोई नुकसान हो गया, तो ये सब चीज़ों को हमारे क्या बताता है, वो थैलेमस इसे कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। आंतरिक भाग को, जैसे हमें भूख लगा, प्यास लगा, रोना आ रहा है ना, किसी को हंसी आ रही है, प्यास लग रही है, भूख लग रही है, नींद आ रहा है ना, किसी को कुछ बोलने का मन कर रहा है, तो वो सब जो करता है वो सब हाइपोथैलेमस करता है, वो सब क्या करता है, हाइपोथैलेमस ये सब करता है, ठीक है, समझे। ये सब हो गया ये माइंड की, क्या एक अग्र भाग की, यानी अग्र मस्तिष्क के बारे में होती है। अब इसको जरा सा आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। देखो अब देखो, हाइपोथैलेमस जो होता है वो यहाँ पे होती है, ये होती है थैलेमस होती है, और हाइपोथैलेमस यहाँ पे होता है, ठीक है, ब्रेन में। आपको चित्र मैं दिखा दूंगा, है ना, ब्रेन का, ये है थैलेमस, ये है हाइपोथैलेमस, ठीक है। चलो अब हम लेते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क का भी दो भाग होता है, मध्य मस्तिष्क का दो भाग होता है। देखो एक होता है ना कार्पोरा, ठीक है, कार्पोरा जो होता है ये भी मध्य मस्तिष्क का दो भाग। देखो मध्य मस्तिष्क यहाँ पे, अभी देखो ब्रेन बनाया था ऐसे ना, ये ब्रेन था, ठीक है, यहाँ पे था, यह है पश्चिम मस्तिष्क, और यह है मध्य मस्तिष्क। ये क्या है, मध्य मस्तिष्क, यहाँ से नसें निकलती है बहुत सारा, है ना, यह है ब्रेन, ठीक है। ये है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क का होता है कार्पोरा जो होता है वो देखने की और सुनने की क्षमता को नियंत्रण करता है, यानी देखने, है ना, देखने तथा सुनने, है ना, सुनने को नियंत्रण करता है। ये हमारी आँख की पुतलियाँ को कंट्रोल करता है, कौन, तो कार्पोरा है, ये हमारी आँखें की पुतलियाँ, जैसे देखो ये आपकी बस में नहीं है, ये अपने आप गिर जाएगी, है ना, तो ये हमारी आँख के पुतलियाँ को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है, कार्पोरा। ये सब क्या होते हैं, कार्पोरा। अब आँख देखा, मान लो हम किसी को देख लिए, है ना, देखें तो वो कहेगा कि देखिए, तो जरा किसको बोलेगा, कार्पोरा बोलेगा सेरिबेलम को कि देखिए, अब यहाँ से देख लिया, फोटो खींच लिया, तो बैठाया कि देखिए तो जब पहचाने तो कौन है
है ना। सेरिब्रम को बोलेगा पहचानिए तो जरा सा कौन ये है, तो पहचान के यार इसको पहचान में नहीं आ रहा है, कौन है जी, अरे ये तो फूफा है ना। तो पहचान के अरे ये तो फूफा है, वहाँ का फूफा है ना, अरे ये तो वो है, तो आप पहचान जाएगा, है कि नहीं। तो वो सब देखो आँख क्या कहता है, उसको देखता है, यानी कर्पोरा उसको देख लिया, है ना, आदेश दिया आँखों कि भाई इसको फोटो खींचो। अब फोटो खींचने के बाद जाएगा कर्पोरा के पास, कर्पोरा बोलेगा सेरिब्रम, क्योंकि सब लोड यहीं पे है, किसी हर चीज़ का फोटो यहीं पर लोड है, तो वो बोलेगा कर्पोरा को, और कर्पोरा उसे यानी सॉरी सेरिब्रम उसे देख लेगा और उसे पहचान जाएगा। अगर उसे फ़ोटो खींच के रखा है तो पहचान जाएगा, अगर उसे पहली बार देखा है तो पूरा ढूंढ लेगा कि अरे यार इसको देखे कभी नहीं, है कौन, मेरा फोल्डर में है भी नहीं, है कि नहीं, पूरा सर्च करके खोज लेगा तो नहीं इसको मिलेगा, तो यार यार इसको नहीं जानते, पता नहीं कौन है कि नहीं, तो नहीं बताएगा, ठीक है। तो ये होती है कर्पोरा होती है। एक होता है एक और इसका भाग है, वो होती है सेरिब्रल। देखो ये है सेरिब्रम होता है, ये सेरिब्रल है, सेरिब्रल। सेरिब्रल जो है ये करता है किसका कंट्रोल, तो ये करता है स्पाइनल कॉर्ड का। देखो स्पाइनल है ना, स्पाइनल है ना कॉर्ड, जिससे बोलते हैं मेरु रज्जु, है ना, मेरु रज्जु बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड देखो हमारी जो ये रीढ़ है ना, ये रीढ़ की, देखो यहाँ से रीढ़ निकली है, यानी ये रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी जो गई है इसके अंदर रीढ़ की हड्डी के बोलते हैं अस्थि मज्जा, ये अस्थि मज्जा है, लेकिन इसमें अंदर है, इसे बोलते हैं मेरुदंड बोलते हैं, इससे बोलते हैं मेरुदंड, लेकिन ये है मेरु रज्जु होती है जो इसके अंदर नसें गई है, यानी रीढ़ की हड्डी से होते हैं पूरे बॉडी का नसें गई है, उससे बोलते हैं मेरु रज्जु, यानी स्पाइनल कॉर्ड, उसे क्या बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारी नसें में ऐसे बहुत सारी नसें ऐसे निकाला है ना, 31 जोड़ी नसें गया, किसके दौरे, तो ये गया है ये स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा 31 जोड़ी नसें निकाला, इधर भी 31 और इधर भी दोनों तरफ 31 है ना, तो ये चीज़ को कंट्रोल करता है। अब इसके नसें गया है कहाँ, नसें निकल के गया, अब बहुत सारे हमारे शरीर में अंग है तो यहाँ जाकर सब जो कंट्रोल करेगा, फिर इसके बाद इसके से मिल गया, यानी पूरे वायरिंग बिछा हुआ है, फिर यहाँ से है ना, यहाँ से देखो नसें निकला तो ऐसे हाथ में गया नसें, यानी पूरी तरह से पूरे बॉडी में नस बिछ गया। अब वो जो वायरिंग जो किया गया है वो इसी रास्ते यानी अस्थि मज्जा है ना, यानी मेरु रज्जु के रास्ते मेरुदंड के रास्ते नीचे गया है, यहाँ से पूरी नस जो है वो नीचे गया है ना, इसी को सेरिब्रल जो है, सेरिब्रल वो मेरु रज्जु को यानी स्पाइनल कॉर्ड को नियंत्रित करता है, वो सिग्नल देगा स्पाइनल कॉर्ड को कि अरे भाई वहाँ से हाथ को आदेश दो, जैसे यहाँ से देखो ब्रेन दे दिया, किसको सिग्नल देगा, मेरु रज्जु में नस, यहाँ से सिग्नल दिया कि भाई आप इधर हाथ है ना, इसको जरा सा बोलो कोई काम करने के लिए, है ना, तो यहाँ से सिग्नल गया, ऐसे दिया इसमें, अभी यहाँ से इधर नस है, अब यहाँ से चला गया सिग्नल ऐसे आ गया, तो ये अब इस हाथ को आदेश देगा कि अरे उसको एक थप मार दो, एक छापा खींच के मारेगा, है कि नहीं। कोई भी काम करने बोला गया, अरे काम कर दो, एक उठा को इसको फेंक दो, तो इसको उठा के ये फेंक देगा, फिर क्या कह रहे एक हाथ से नहीं काम हो रहा है, अब जरा सा कोई भारी चीज़ है, अब दोनों हाथ के लगाओ, तो इधर से फिर सिग्नल यहाँ से ऐसे गया घूम के यहाँ आ गया, तो आप कहेंगे दोनों हाथ लगाओ, तो दोनों हाथ लगाएंगे, उठाएंगे इसको, है ना, उठा के इसको ढाए, है कि नहीं। तो ये सब करता है, कंट्रोल कौन करता है, तो ब्रेन करता है, ठीक है। चलो देखो समझ यहाँ तक, यानी मध्य मस्तिष्क होता है वो दो भाग होती है, एक होता है कार्पोरा, एक होता है सेरिब्रल जो है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करता है, और कार्पोरा ये हमारे देखने और सुनने की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है ना, ये इसे नियंत्रण करता है, ठीक है। दूसरी हमारी लास्ट जो भाग है वो है पश्च मस्तिष्क, क्या है पश्च मस्तिष्क, पश्च यानी पीछे, देखो ये जो पीछे वाला आपको देखो पीछे वाला है ना, ये पश्च मस्तिष्क है, ठीक है, ये पीछे वाला पश्च मस्तिष्क हमारा है, ये भी होता है दो तरह का होता है, ठीक है, पश्च मस्तिष्क होता है दो तरह का, एक होता है ना सेरिबेलम होता है, और दूसरा होता है, दूसरा जो होता है वो होता है ना, क्या उसे बोलते हैं मेडुला ना,
मेडुला ऑब्लंगाटा, है ना, मेडुला ऑब्लंगाटा। सेरिबेलम, देखो यहाँ पे था सेरिब्रम, यहाँ पे जो था वो था सेरिब्रल, सेरिब्रल था, यह था सेरिबेलम। ठीक है, देखो नाम तो भाई दोनों को एक ही तरह से लगता है ना, तीनों का नाम है ना, लेकिन अलग अलग से ध्यान देना पड़ेगा। सेरिब्रल क्या करता है, ये हमारी ऐच्छिक क्रिया, ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। ऐच्छिक क्रियाओं को देखो, जैसे ऐच्छिक पेशियां, है ना, ऐच्छिक मतलब हमारी इच्छा अनुसार हो, इच्छा, है ना, हमारी इच्छा अनुसार, जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करता है। जैसे हाथ हमारी इच्छा के अनुसार काम करेगा, हमारे पैर इच्छा के अनुसार करेगा, होठ ये हमारी इच्छा के अनुसार हमारे काम करता है। तो ये जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करता है उससे बोलते हैं ऐच्छिक पेशियां। तो ये जो सेरिब्रल है, सेरिबेलम है ना, वो हमारी ऐच्छिक पेशियाओं को कंट्रोल करता है। जैसे अगर हमारे किसी को है ना हाथ चलाना, इधर ऐसे करना है ना, ऐसे हाथ घुमाना है ना, तो हाथ घुमाने के लिए कौन कहेगा, वो सेरिबेलम उसको कंट्रोल करता है। ठीक है ना, सेरिबेलम। लेकिन जब कोई शराब जब पीता है ना, तब उसको सेरिबेलम डिस्टर्ब हो जाता है, सेरिबेलम डिस्टर्ब हो गया। या कोई नशा करता है तो सेरिबेलम डिस्टर्ब करता है। अब सेरिबेलम जब डिस्टर्ब हो गया तो आपका समझो पूरा बॉडी बैलेंस नहीं लेकेगा। जैसे आप डांस करते हैं तो सेरिबेलम कहता है ना कि आप बेफिक्र डांस करो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे है ना, आपको जैसे इधर घूमना है ऐसे, आप ऐसे एक साइड होना, एक साइड होइए, लेकिन मैं आपको पैर आराम से रख दूंगा, है ना। तो सेरिबेलम क्या करता है, जैसे कोई डांस करता है तो हम लोग बहुत है ना आराम से ना इधर उधर घूम लेते हैं, है कि नहीं। और पैर यानी हमको देखो ध्यान कहाँ है, किसी दूसरी जगह पे, लेकिन पैर अपने आप कहीं अपनी जगह पे रखा जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है, नियंत्रण करके रखता है, तो वो नियंत्रण करता है सेरिबेलम। सेरिबेलम हमारी ऐच्छिक यानी ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, हमारे पैर को कंट्रोल करके रखता है। ये बोलता है कि भाई आप देखो नहीं, नीचे ना देखो, आप अपना काम करो। जैसे हम लोग जैसे आगे जाना है ना, तो आप एक बार देख लिया, अपनी आंखों से सेंस लगा लिए कि भाई है ना यहाँ से कुछ दूर जाना है, वहाँ पे नाली है, उसको पार करना है। तो है ना, आप फ़ोन में बात कर रहे हैं, जा भी रहे हैं, है ना, लेकिन फिर भी आप अच्छे से पार कीजिए। क्यों? क्योंकि आपका सेरिबेलम बोलता है कि आप उसे सेंस लगा लीजिए, एक बार आप देख लीजिए कि वो कहाँ है, मैं फिर उसके बाद है ना अंदाज़ा लगाते उसको रख दूंगा, आपको पार उस नाली को हम कर दूंगा, यानी पैर को हम संभाल लूँगा। तो ये सब सेरिबेलम। इसी तरह से हम तो डांस कोई लड़का जो डांस करता है वो बिल्कुल एकदम झूम जाता है ना, जैसे पाए वैसे कर लेगा, लेकिन वो गिरता नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो सेरिबेलम उसको क्रियाओं को वो कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। लेकिन जब कोई दारू जब पीता है, यानी शराब पी लिया, है ना, यानी कोई नशा कर लेता है, तो इस यही डिस्टर्ब करता है, एक लिए ससुरा डिस्टर्ब कर देगा। अब डिस्टर्ब कर देगा तो क्या है कि ले हम ही नशम हो गई है ना। अब जब चलेगा है ना, तो उसका पैर रखना चाहिए, कहाँ रखा जाए, कहाँ, और ढाई मरे, मुँह के भरे गिरा, ढाई मरे गिर गया। और जब कोई शराब पीता है ना, उसका होठ भी उसका कंट्रोल में नहीं रहता है ना, बोलता है तो उसका लार इधर से निकलेगा, है कि नहीं, उसका होठ भी कंट्रोल में नहीं रहता है, यानी उसका पूरा बॉडी ही कंट्रोल में नहीं रहता है ना। तो उसका कौन करता है, यानी सेरिबेलम जो है वो हमारी ऐच्छिक क्रियाओं को वो कंट्रोल करता है, ठीक है। मेडुला ऑब्लंगाटा है, ये हमारी अच्छी क्रिया, यानी ये था ऐच्छिक क्रिया, ये अनैच्छिक, है ना, अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक पेशियां, है ना, जो हमारे बस में नहीं है, जो हमारे बस में नहीं है। जैसे सांस लेना हमारे बस में है, ऐसा थोड़े है कि अरे भाई बंद करो यार, अभी दुर्गा पूजा का समय है, सांस जरा सा 1 महीना बाद लेना, ए हृदय इसको ना फेफड़ा, अरे ए हट जैसा बंद करो, है ना, अभी छुट्टी है यार, 1 हफ्ता छुट्टी है, छोटा हटाओ काम तो भी मत करो। ऐसा जिस दिन ये छुट्टी ले लिया ना, और समझो छुट्टी ले लिया, पूरा है ना दुनिया से छुट्टी ले लिया। इसीलिए ये भी बॉडी है, यानी अनैच्छिक क्रिया, यानी मेडुला ऑब्लंगाटा है, ये हमारी अनैच्छिक है, जो हमारे बस में नहीं है उसे कंट्रोल करता है। सेरिबेलम जो है हमारे बस में होती है उसे वो कंट्रोल करके रखता है, लेकिन मेडुला ऑब्लंगाटा जो हमारे बस में नहीं होता है उससे, जैसे सांस लेना है ना, ये सब हमारे बस में नहीं है। भोजन पचना हमारे बस में नहीं है, हम खाना खा लिए वो अपने आप काम कर देगा, है ना, वो मेडुला ऑब्लंगाटा कहता है कि आप भोजन कर लो, उसको हम पचा देंगे। वो कौन आदेश देगा? वो आदेश देगा मेडुला ऑब्लंगाटा, आदेश देगा
पेट को, स्टमक को कि भाई आप इसको काम करो खाना पचाने के लिए। हमारे शरीर में सांस गया तो उसको ऑब्जर्व यानी ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करने के लिए मेडुलम ऑब्लांगेटा बताएगा कि इसको ऑब्जर्व करो और इसको रक्त में पिठा दो। रक्त को जो हमारे शरीर में अपने आप घूम रही है वो सब ये भी कंट्रोल कर रहा है कि नहीं। तो जो अपने आप काम हो रहा है वो कौन करता है, वो मेडुला ऑब्लांगेटा ये सब काम करता रहता है। ठीक है, समझे। ये आपको ब्रेन का बहुत इजी था, है ना, बहुत बिजी तरफ से बताया गया है ना। मुझे नहीं लगता कि अब इससे भी इजी कहीं आपको बताया जाएगा, है कि नहीं। तो ये आपको बहुत इजी था, आपको पार्ट बाई पार्ट करके बताया गया है ना कि सेरिबेलम की किसका काम है ना, सेरिब्रम का क्या काम है और सेरिबेलम का क्या काम है। ये तीनों एक जैसे लगते हैं लेकिन सबका काम अलग अलग है। सो थैंक यू।